ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरीश कुमार। अभी देखिए, हम पिछले वीडियो में सेट थ्योरी के फर्स्ट वीडियो में व्हाट इज सेट का डेफिनेशन और कैसे पहचानेंगे कि कोई जो दिया हुआ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेट हैं या नहीं है, कोई भी चीज़ सेंटेंस वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो इसका नेक्स्ट सेशन में अब देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। दोस्तों, ये कोई भी सेट को लिखने का क्या क्या तरीका होता है, अरेंजमेंट उसको कैसे कैसे करेंगे, ये इसकी जानकारी इसमें है। तो ये बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा इसको पैसेंस रख के सुनना है कि देखिए सेट को जो है सो लिखने का दो तरीका है ना। एक हम देखते होंगे आप, ये रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। किसी भी सेट को हम अगर टेबल बना के लिखेंगे, अरेंज करके लिखेंगे, तो हमको स्पष्ट सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी कि उसमें क्या क्या है। मतलब अगर एक फैमिली में जितने मेंबर्स हैं सारे मेंबर्स का नाम लिख दें, है ना, सारे मेंबर्स का अगर हम नाम उसमें लिख दें तो पता चलेगा कि अगर मान लीजिए कि एक राजा दशरथ का फैमिली है ना, तो ये फैमिली है, तो फैमिली में अगर हम सबका नाम लिखें कि अभी हम यहाँ शॉर्ट में हम लिखते हैं कि सारे मेल मेंबर्स जो भी दशरथ फैमिली में है मेल मेंबर, तो ये खुद दशरथ आ गए, एक राम आ गए, लक्ष्मण आ गए, भरत आ गए, शत्रुघ्न आ गए, है ना। तो इस टाइप से सारे मेल मेंबर्स। तो ये देखिए, अगर इसको हम इस रूप में अगर लिखेंगे कि दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो यहां पर हमको दिखेगा अरे सारे मेंबर्स यहां पर हैं, मेल मेंबर्स जो हैं सो इस फैमिली में हैं, उनका नाम ये। बात समझ में आ रही है? अब क्या है, तो ये फॉर्म अगर लिखने का जो है ये कहलाएगा टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। मतलब पूरा डिटेल्स आपको दिखाई देगा, है ना, कि इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ लिस्टिंग एलिमेंट्स। क्योंकि ये सब जो सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है ये सब, इसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर मेंबर बोलते हैं। बस में आ रही है कि यहां पर AEIOU दी मेंबर्स ऑफ दी सेट ए और एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, या तो मेंबर बोलेंगे या एलिमेंट्स बोलेंगे। अब देखिए यहां पर, तो इसको हम लोग लिखने का क्या तरीका है कि सेट में कोई भी एलिमेंट्स को जब लिखते हैं तो उसको कॉमा दे दे करके, उसके दो एलिमेंट्स के बीच में कॉमा 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 दे करके सब लिख देना है और सारे चीजों को लिखना है, तब वो ये टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। क्लियर यहां तक? इसमें क्या है कि स्पष्ट दिखेगा कि कौन कौन सा एलिमेंट्स है इसमें। अब देखिए इसी चीज को ये पता चल गया कि ये सब क्या कहलाता है, एलिमेंट्स कहलाता है या मेंबर कहलाता है। इसका ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए यहां पर सेट ए को हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, AUOEI। इसका ऑर्डर, एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है सो हम इधर उधर करके लिख दिए, लेकिन सारा फैमिली मेंबर्स जो वही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया। तो ऑर्डर चेंज करने से उस सेट में कोई चेंजिंग नहीं होता, तो ये हम लिख सकते हैं। तो अब आगे आ गई बात कि हमको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है कि उसको, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एक कॉमा दे दे करके मिडिल ब्रैकेट के अंदर अगर हम रख देंगे तो दिस टाइप, अगर इस टाइप से जो लिखने का वे है, तरीका है, ये रोस्टर फॉर्म कहलाएगा या फिर टेबुलर फॉर्म कहलाएगा। तो इसका है कि इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमाज विद इन ब्रैकेट्स। मिडिल ब्रैकेट के अंदर इसको डाल के कॉमा दे दे के सेपरेट करके लिख देंगे, तो ये टेबुलर फॉर्म हो गया। यहां तक चीजें स्पष्ट हो गई, ये लिखने का तरीका। अब देखिए सेकेंड टाइप जो है ये सेट का लिखने का तरीका है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ऐसा सिंबल से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वो जो है सारे उसके मेंबर्स जो है सो हिडन होते हैं, छिपे हुए होते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में वो आ जाता है कि जो सेंटेंस बोल रहा है वो आखिर किसके बारे में बोल रहा है, वो सारी चीजें मेरे दिमाग में आ जाती है। जैसे एग्जांपल से देखिए, इन दिस फॉर्म सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ
कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स एज एक्स के रूप में। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर हम लिखते हैं कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहां पर है कि हमारे दिमाग में खाका तैयार हो जाएगा, हमको नेचुरल नंबर क्या है स्पष्ट दिख नहीं रहा है। जैसे टेबुलर फॉर्म में क्या था, ये दिख रहा था कि नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये दिख रहा है, ये टेबुलर फॉर्म में है, स्पष्ट दिख रहा। लेकिन यहां पर स्पष्ट कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन अब जो नेचुरल नंबर के बारे में जानता है उसके दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि ये कह रहा है, इसका मतलब ये 1 2 3 4 5 इस टाइप से आगे बढ़ता हुआ जो काउंटिंग नंबर्स है वो सब आएगा ना। तो यह दिख नहीं रहा है, स्पष्ट दिख नहीं रहा। जैसे यहां पर इसको सिंबल के रूप में लिखना कि x, इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे रीड एज x सच दैट x इज द मेंबर ऑफ n, नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे यहां पर लिखेंगे ये फैमिली मेंबर दशरथ वाला लिखेंगे, इसमें तो इसको लिखेंगे कि x सच दैट x इज द मेंबर ऑफ दशरथ फैमिलीज मेंबर, राजा दशरथ फैमिली मेंबर्स, है ना। यहां पर लिखेंगे कि फैमिली ऑफ किंग दशरथ, है ना। तो इस टाइप से यहां पर लिखेंगे एक्स किसका मेंबर है, तो फैमिली ऑफ किंग दशरथ। तो ये देखिए अब इसमें से कुछ पता चला कि दशरथ के फैमिली में क्या है। अब अगर हम यहां पर लिखें सिर्फ मेल मेंबर्स को लिखेंगे तो ऑल दी मेल मेंबर्स यहां पर जोड़ना पड़ेगा कि फैमिली ऑफ मेल मेंबर्स, मेल मेंबर्स ऑफ किंग दशरथ। बात में आ रही है। तो इससे क्या होगा, स्पष्ट पता चलेगा कि राजा दशरथ के फैमिली में कौन कौन मेल मेंबर्स थे। तो खुद दशरथ थे, राम थे, लक्ष्मण थे, भरत थे, शत्रुघ्न थे, वही थे। तो इस टाइप से एक सिंबल के रूप में लिखना, तो ये कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे हम लिखेंगे कि यहां पर इस चीज को हम लिखेंगे एक्स, ये वाला वोवेल्स वाला लिखेंगे ना, तो यहां पर लिखेंगे इसका वोवेल्स वाला कि V इज द सेट x सच दैट x इज द मेंबर ऑफ वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट्स, है ना। मेंबर किसका है, वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, इस टाइप से। बात में आ रही है। तो ये किस रूप में हुआ, एक सिंबॉलिक रूप में हुआ। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का कहने का मतलब है कि इसको हम अगर सिंबल के रूप में व्यक्त करें जिसमें सारा मेंबर्स उसका क्या हो, हिडन हो, छुपा हुआ हो, लेकिन हमको उसके बारे में पता चल जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। और स्पष्ट अगर वो सब सारा मेंबर्स दिखे तो उसको बोलेंगे टेबुलर फॉर्म। तो यहां पर बातें समझ में आ गई होंगी कि सेट को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका है, दो तरीका है ना। कौन कौन तरीका है, एक पहला रोस्टर फॉर्म और सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। यहां तक कहानी स्पष्ट हो गया। यहां देखो, अब इसका एक एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं। एक एग्जाम्पल है, देखो, डिस्क्राइब द गिवन सेट इन रोस्टर फॉर्म। ये सेट तुम्हारा इस टाइप से दिया रहेगा, सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 9। अब ये दिया हुआ है, सेंटेंस में दिया हुआ है। अब इसको टेबुलर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में इसको क्या करना है, लिखना, तोड़ना। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो पहले दिमाग में आना चाहिए कि इसको पूरा जो मैटर है ये एकदम स्पष्ट दिखना चाहिए कि पहला पार्ट है x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और डिवाइजर ऑफ 9 होना चाहिए। तो अब हम शुरू करेंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर कहां से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से शुरू होगा। पॉजिटिव इंटीजर यहीं से शुरू होता है। क्लियर यहां तक। अब है कि जैसे ये पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन एक कंडीशन और दिया हुआ एंड में, डिवाइजर ऑफ 9, मतलब ये सब पॉजिटिव इंटीजर से कौन कौन जो है सो 9 डिवाइड हो जाएगा, जो 9 का डिवाइजर है। हाँ, बात में आ रही है ना। तो देखो 9 किससे डिवाइड होगा, 1 से, 3 से और खुद 9 से।
यही तीनों से डिवाइड होगा ना। तो इसका मीनिंग निकला कि हमको पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और डिवाइजर ऑफ 9 होना चाहिए। तो मेरा रिजल्ट जो आएगा, ये पूरा कैलकुलेशन दिमाग में चलेगा और इसका लिखेंगे कि 1, 3 एंड 9। दिस इज द आंसर। यही टेबुलर फॉर्म हुआ। जो सेंटेंस दिखा उसका टेबुलर फॉर्म क्या हुआ, यही हुआ। बात क्लियर हो रही है? बात समझ में आ रही है ना? तो यहां से अच्छे से समझ में आ गया कि ये पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 9 अगर कहेगा तो ये पूरा दिमाग में, मतलब ये रीजनिंग टाइप का, थोड़ा सा कोई कैलकुलेशन है कुछ नहीं है, थोड़ा सा सोचना है कि भैया पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है तो कहां से शुरू होगा, 1 से। 0 को तो लेते नहीं है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मान के चलते हैं 0, वो न्यूट्रल है। तो 1 से शुरू करेंगे और 1, 2, 3। अब इसमें देखेंगे कि इसमें से कौन कौन जो है सो 9 का डिवाइजर है, मतलब कौन कौन किससे किससे जो है सो 9 डिविजिबल है। तो आप देखेंगे 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल तो नहीं है, तो छोड़ देंगे। 3 से है, 4, 5, 6 से डिविजिबल तो नहीं है, फिर खुद 9 से है, तो 1, 3, 9 इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमको रोस्टर फॉर्म में व्यक्त करना है चीजें। सो जो पढ़ना है अच्छे से समझना है उसको, और समझ के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन एकदम आराम से दे देना। यहां तक क्लियर है? सेकेंड बताए थे कि सेट बिल्डर फॉर्म। अगर ये है, देखो यहां पर कि राइट दिस सेट इतना इन सेट बिल्डर फॉर्म, इस टाइप से लिखने के लिए देगा। अब इसको क्या करना है, ये पूरा दिख रहा है हमको, ये टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, मतलब सिंबल के रूप में क्या करना है, चेक करना है। तो इसका एक जनरल प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जनरल प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए। तो देखो यहां लगातार बढ़ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 काउंटिंग नंबर है। और यहां पर है इससे एक ज्यादा, यहां एक ज्यादा सब में। तो इसको, हाँ, तो इसको एक सेट अगर हम तैयार करें और इसको लिखेंगे तो लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू n बाय n प्लस 1 एंड n कहां तक जाएगा, 9 से बड़ा हो नहीं सकता, लेस देन इक्वल टू 9। तो यहां पर 9 जाएगा तो यहां 9 प्लस 1 10 आ जाएगा ना। बात यहां तक क्लियर? बात समझ आ रही है? और यहां पर एक चीज और लिख देना है कि n और किसका मेंबर है, और n क्या लेना है, सिर्फ नेचुरल नंबर लेना है, ये भी लिखना पड़ेगा, छूट गया था। चूंकि ये नेचुरल नंबर नहीं लेंगे, इंटीजर ले लेंगे तो यहाँ -1 ले लेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, -2 ले लेंगे तो ये इससे वैल्यू नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर n क्या लेना है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर लेना है और कहां तक लेना है, 9 और या 9 से छोटा। तो नेचुरल नंबर स्वाभाविक कहां से शुरू होता है, नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से। तो 1, 2, 3 यहां तक जाएंगे 9 तक। तो जैसे ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ये वाला सारा वैल्यू मिलने लगेगा। अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, इस टाइप से करते करते 9 पुट करेंगे तो 9/10 आ जाएगा। मतलब ऐसा प्रॉपर्टी यहां पर सेट करेंगे, ऐसा प्रॉपर्टी सेट करेंगे जनरल प्रॉपर्टी, ताकि इस यही वैल्यू मिले जो यहां पर डेटा गिवन है, जो डेटा गिवन है। 9 ये लेस देन इक्वल टू 9, मतलब n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होगा, 1 से, और ये कहां तक जाना चाहिए, 9 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए, 9 से बड़ा इधर नहीं जाना चाहिए। 9 से बड़ा लेंगे तो इसका वैल्यू है कि उससे बड़ा आने लगेगा उधर। तो हमको चाहिए कहां तक, मैक्सिमम 9 तक चाहिए। कौन बड़ा, n जो है, n ये 9 से छोटा या बराबर होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए इधर या फिर इसके बराबर आना चाहिए। और n क्या है, नेचुरल नंबर। क्लियर यहां तक? एक क्वेश्चन है, सेट a इज इक्वल टू an, डिफाइन कैसे किया हुआ, an सच दैट n इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर।
an प्लस 1 इजकल टू 3n और a1 बराबर 1 है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होगा? 1 से। तो यहाँ जैसे 1 पुट करेंगे तो a1 का वैल्यू वहाँ कितना दिया हुआ? चलो n बराबर जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा a2। तो यहाँ पर देखना इस रिलेशन में, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर a2 आएगा, 1 प्लस 1 a2 आ जाएगा ना, और a2 बराबर कितना? 3an। n की जगह क्या पुट कर रहे हैं? 2 पुट कर रहे हैं। अभी देखो 1 मिनट, यहां पर फिर से देख लेना, अभी सोच लो n बराबर 1 पुट किए, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो a1 आएगा, a1 का वैल्यू यहां पर क्या दिया हुआ? 1। यहां तक ठीक है। अब n बराबर 2 पुट कर रहे हैं, हमको a2 निकालना है ना, तो यहां पर जैसे a2 निकालेंगे तो आ जाएगा, यहां पर 2 पुट करेंगे, सॉरी n बराबर 2 पुट किए a2 निकालना है, तो यहां से पुट करो, यहां पर a1 पुट करो, 1 प्लस 1 और RHS में क्या आएगा? 3a1 आएगा ना। दिस इंप्लाइज a2 बराबर 3 और a1 का वैल्यू कितना है? 1। तो इसका वैल्यू कितना निकल गया? तो a2 का वैल्यू कितना निकल गया? यहाँ से 3 निकल गया। अब हमको n बराबर 3 रखेंगे तो a3 आना चाहिए हमको यहाँ, लेकिन यहाँ पर क्या पुट करेंगे? यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 1, तो यहाँ पर a3 निकालना है ना, तो 3 निकालने के लिए यहाँ 2 पुट करना होगा। तो जब a2 पुट करेंगे तो ये a3 आ जाएगा, और इतना बराबर यहाँ पर 3a2, तो बराबर 3। अब a2 का वैल्यू यहाँ से कितना निकला? तो ये कितना आ गया? 9 आ गया। तो a3 का मान कितना आ गया? 9। अब n बराबर 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर a4 निकालना है, तो a4 बराबर यहाँ कितना आएगा? तो अब यहाँ पर 4 करने के लिए यहाँ पर 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे यहाँ, तो यहाँ पर 3a3, तो 3 ये a4 हो जाएगा, और ये 3 इंटू a3 का वैल्यू तो 9 या 27, तो ये कितना निकल गया? तो अब इसको हम लोग टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इस सेट ए को, तो क्या लिखेंगे? यहाँ नेचुरल नंबर 1 से शुरू है, a1 का वैल्यू 1, 3, कॉमा दे देंगे 9, 27, डॉट 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 आंसर, इस टाइप से लिखते जाएंगे। क्लियर यहाँ तक? तो दोस्तों इस टाइप से हम सेट को लिखने, ये कोई इसमें देखिए कोई भी फॉर्मूलाज नहीं है और न ही कोई ज्यादा दिमाग लगाना, छोटी छोटी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको सोचेंगे तो ये जरूर आपसे बनेगा। तो आज का ये होमवर्क है कि आप टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में सारे सेट्स को लिखें। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, जो डॉट्स रह जाएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ें, आगे बढ़ें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।